अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी व्यूवर्स। मैं हातिम अली फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से नेकेड के ब्रशेस। जी व्यूवर्स, आपने बहुत से ब्रशेस यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस होंगे, लेकिन जो नेकेड थ्री के ब्रशेस हैं बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही कूल हैं, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। लेकिन इनका व्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। सो भी बस स्टार्ट करते हैं आज का व्यू। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे ब्रशेस शेयर करने वाली हूँ जो कि नेकेड थ्री के हैं। इसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है, मेटल के बॉक्स में ये मुझे मिले हैं, अर्बन डेसी के हैं ये। इसके अलावा जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ब्रश जो कि नेकेड एट का है। ये ब्रश मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने फेस को कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर और हाइलाइटर और कंटूर भी कर सकती हूँ। जी, मुझे दो तीन काम एक ही ब्रश से मिल जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ। और अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा ग्रे वाइट टोन का इन्होंने दिया हुआ है मेटल का बॉक्स, और इसके ऊपर नेकेड इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। इसके अलावा जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें से हमें 12 ब्रशेस मिलते हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। इससे बड़ा साइज़ भी होता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त मीडियम साइज़ के ब्रशेस मौजूद हैं। इन ब्रशेस को इस तरह के कॉर्ड की मदद से कवर किया हुआ है जो कि हम इस यहाँ से जब इस कार्ड को खोलते हैं तो ये 12 ब्रशेस इसमें हमें बड़े नज़र आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट वर्क करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसका सबसे पहले ये वाला ब्रश जो कि इसी तरह का ब्रश है, ये हमें हमारे फेस को ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने में मदद करता है। ये डल गोल्डन कलर के कॉपर टाइप में दिए हुए इसके जो है ब्रशेस, जो इसके हेयर्स हैं वो डल गोल्डन कलर के हैं। और इसके अलावा जो इसका ये हैंडल है वो है तकरीबन लकड़ी का लग रहा है मुझे। इसके अलावा इन्होंने इसके ऊपर नेकेड थ्री भी प्रिंट किया हुआ है और अर्बन ड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टली ब्लेंड होने वाला ब्रश है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फाउंडेशन को और आपके ट्रांसलूसेंट पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। इसके अलावा जो मेरे पास इसका सेकंड ब्रश है वो है इस तरीके का जो कि आपके फेस के लिए ही है, लेकिन ये ब्रश जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम करता है आपके फेस को। आपने कुछ भी जिस तरह से आज कल जो है फाउंडेशन जो है अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत होती है, तो इसकी मदद से भी आप अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कंटूरिंग के क्रीज भी इस ब्रश की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपका फेस ब्रश ही है। इसके अलावा जो मेरे पास थर्ड ब्रश है इनका वो भी फेस ब्रश है। इसकी मदद से भी आप अपने फेस को ट्रांसलूसेंट पाउडर या कंटूर वगैरह करने के ही काम कर सकते हैं। इसका जो ये हेयर्स हैं ये थोड़े से डार्क ब्राउन शेड के दिए हुए हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल नेकेड थ्री का ही है। इन्होंने इसको इस तरह के कवर में भी पैक करके दिया हुआ होता है ताकि जो इनके जो ब्रशेज हैं वो बहुत सेफली आप तक पहुँचें। इसके अलावा इन्होंने इनको किसी भी डस्ट या डस्ट से बचाने के लिए मेटल के बॉक्स में डाल दिया होता है। इसके अलावा ये तो थे इनके थ्री जो थे फेस ब्रशेस थे जो आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा इनके जो हैं ये वाले ब्रशेस, ये है इनका आई ब्रश जिसकी मदद से आप अपने आई पर कोई भी कंसीलर भी अप्लाई कर सकती हैं। अपनी आईज को प्राइम करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं और इससे आप अपने आईज पर आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्क आना चाहिए, आप अपने ब्रशेस को खुद ही सजेस्ट कर सकती हैं कि ये किस काम आने चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो ये वाला ब्रश है इसकी मदद से मैं अपना क्रीज एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से नीट करती हूँ। जिस तरीके से इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्टली हो जाती है, अपने क्रीज को बहुत ही सॉफ्टली नीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरे पास ये वाला ब्रश है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसकी मदद से जो मैं अपनी आईलिट होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर पाती हूँ। बहुत ही हार्ड सा इन्होंने ये ब्रश दिया हुआ है, काफ़ी हार्ड है। आपके जो कोई भी पाउडर है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा ये वाला ब्रश। इसके अलावा
तो मेरे पास ये वाला ब्रश है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आगे से इसको बॉक्स शेप में कट किया हुआ है। बिल्कुल ये बॉक्स शेप में कटे हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको आप अपने आई पर कुछ भी टैप करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आइज के बाहर जिस तरह स्मोक उठाने के लिए भी इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे पास ब्रश है वो है ये छोटू सा ब्रश। इस ब्रश को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रश है ये, क्योंकि इससे मैं अपनी आई का जो इनर कॉर्नर होता है उस पर उसको हाईलाइट करने के काम लगाती हूँ। इसके अलावा जो है कट क्रेज जिस तरह से हम करते हैं इस पर कोई भी फाउंडेशन लगा कर या कुछ भी इस तरह का जिससे मेरे अपने आइज को कट क्रेज करना हो, इसकी मदद से सॉफ्टली क्रेज बना लेती हूँ। इस तरह से ये ब्रश मुझे 2 से 3 काम मैं इस ब्रश से कर लेती हूँ। ये ब्रश बहुत ही अच्छा सा ब्रश है ये। इसके अलावा जो मेरे पास ये वाला ब्रश है ये है लिप लाइनर ब्रश। इसकी मदद से मैं अपने लिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से शेप अप कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मेरे जो लिप्स हैं वो शेप अप हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रश है ये। और अलावा जो ये वाला ब्रश है इसकी मदद से मैं आई लाइनर, कोई भी मोटा सा आई लाइनर अप्लाई करना हो इस तरीके वाला इसकी मदद से अप्लाई कर लेती हूँ। इससे मुझे लाइनर लगाना जो बहुत ही आसान लगता है, और आइज़ के नीचे जो शेड देना होता है वो भी मैं इसी ब्रश की मदद से शेड दे लेती हूँ। और जो मेरे पास ये वाला ब्रश है ये आपके आइज़ को जो साइड एरिया होता है, जो डार्क कॉर्नर आपने बनाने होते हैं, इस कटिंग साइड पे आप कोई भी अपना कलर लेकर इसको इतने अच्छे तरीके से आप कोई भी कॉर्नर जो है वो ड्रा कर सकते हैं अपनी आइज़ पर। आप अपने आइज़ को लॉन्ग बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए इस पर कोई भी कलर लेके बहुत ही दूर तक फैला सकते हैं ताकि आपकी आइज़ जो है बहुत ही बड़ी बड़ी सी नज़र आए। इसके अलावा ये वाला जो कलर, ये वाला जो ब्रश है ये हमारी आई को आईब्रो के नीचे जो हाइलाइटर यूज़ करते हैं वो हाइलाइटर पे हमारी आइज पर बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। हमारे आईब्रो के नीचे वाला जो एरिया होता है, जो हमारा आइज का हाइलाइटिंग एरिया होता है, उसको हाईलाइट करने में हमारी बहुत ही मदद करता है। जी व्यूअर्स, मुझे तो ये वाले ब्रशेज़ बहुत ही पसंद हैं, लेकिन मैं कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े ब्रशेज से काम करते हैं, लेकिन कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो छोटे ब्रशेज से काम जो है इजीली कर लेते हैं। वो तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह के ब्रशेज जो हैं वो यूज़ करते हैं, आप किस तरह के ब्रशेज यूज़ नहीं करते। तो व्यूअर्स, ये सारे ब्रशेज जो थे मैंने आपको इनका बताया किस तरह यूज़ किए जाते हैं, इनका तरीक़ेकार क्या है, मैं इन्हें किस किस मेथड के लिए यूज़ करती हूँ। वो तो आपकी मर्ज़ी होती है जब आप इनको परचेज़ करते हैं किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, वो किस किस काम लगाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ये ब्रशेस पसंद आए हों तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन से ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इसके अलावा ये वाला जो ब्रश था ये भी बहुत ही अच्छा ब्रश है, इसको भी मैं आपसे खोल कर शेयर सकती हूँ। पहले मेरे वाले ब्रशेज़ जो हैं इसके बॉक्स में पैक कर देती हूँ। ब्रशेज़ को बहुत ही सेफली, बहुत ही आराम से रखना चाहिए ताकि इन पर कोई भी डर्ट ना लग जाए, क्योंकि हमारी आई का एरिया होता है, हमारा फेस एरिया जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। हमारी आई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी जर्म वाली चीज़ को लगा कर। इसके अलावा जो मेरे पास ये वाला ब्रश है ये भी बहुत ही अच्छा, सेम वैसा ही है जैसा उस बॉक्स के अंदर ब्रशेस थे, लेकिन ये ब्रश जो है इसकी जो लेंथ है वो उन ब्रशेस से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि उसके बॉक्स से भी देख रहे होंगे आप ज़्यादा ही है। मुझे तो इस साइज़ के ब्रश यूज़ करने में बहुत ही कंफर्टेबल होती हूँ, बहुत ही इजीली काम कर लेती हूँ। बस आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन जब ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।